इंडिया में एक साइलेंट क्राइसिस चल रहा है। हर 55 मिनट में एक स्टूडेंट अपनी जान ले रहा है। और आप ये सोच रहे होंगे कि इसका कारण क्या है। आजकल की जनरेशन को ज्यादा ही सॉफ्ट हो गई है। तो ये सिर्फ अच्छे मार्क्स लाने का या फिर स्कूल कॉलेज में टॉप करने का प्रेशर नहीं है। प्रेशर सबसे बड़ा होता है पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशंस का। बहुत से पेरेंट्स का ये बिलीफ होता है कि हम कभी गलत नहीं होते। और ये सिर्फ एक ओपिनियन नहीं है, इसको बोलते हैं गॉड कॉम्प्लेक्स। और इसी गॉड कॉम्प्लेक्स ने पूरी जनरेशन की मेंटल हेल्थ को तोड़ रखा है। गॉड कॉम्प्लेक्स का मतलब होता है कि हमने जो बोल दिया वो फाइनल है, वही सत्य है। तुम्हें समझ नहीं है तुम्हारे लिए क्या सही है और क्या गलत है, ऐसा बोला जाता है। और अगर तुम डिसएग्री करोगे तो तुम डिसरेस्पेक्ट कर रहे हो। और डिस्कशन करने का तो कोई ऑप्शन ही नहीं है। सिर्फ एक ही रूल चलता है घर में, देयर इज माई वे और नो वे। देखिए, आजकल का टाइम बहुत अलग है। आजकल का टाइम फास्ट मूविंग है। टेक्नोलॉजी, अवेयरनेस, एक्सपोजर अब बहुत ज्यादा है। तो मतलब यह है कि आजकल की जनरेशन्स को पुरानी जनरेशन के कंपैरिजन में जल्दी जल्दी अडेप्ट करना है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि पुरानी जनरेशन इस नई जनरेशन को अपने एक फिल्टर से देख रही है कि हमारे टाइम में तो ऐसा नहीं होता था, हम तो ऐसा नहीं करते थे, तुम्हारे साथ ही कोई प्रॉब्लम है। और जब उनको समझ नहीं आता तो फिर वो कंट्रोल करना स्टार्ट कर देते हैं। एनसीआरबी के इस डेटा के हिसाब से 2021 में 13,000 से ज्यादा स्टूडेंट्स ने अपनी जान ली। और ये इंडिया की हिस्ट्री का अब तक का सबसे बड़ा नंबर है। कोविड के बाद में मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स के केसेस 3 गुना ज्यादा हो गए हैं टीनेजर्स में। और इसमें सबसे बड़ा रोल है घर के एनवायरनमेंट का। करियर डिसाइड करना है, किससे शादी करनी है, क्या पहनना है, सब उनकी चॉइस है। और जब बच्चा अपनी चॉइस बता दे तो गिल्ट का यूज किया जाता है कंट्रोल करने के लिए। हमने तुम्हारे लिए बहुत कुछ किया है, इतना कुछ अभी भी करते हैं, क्या तुम हमारे लिए इतना सा काम नहीं कर सकते? इस तरह के सेंटिमेंट्स यूज किए जाते हैं। ये इमोशनल मैनिपुलेशन साइलेंट वेपन होता है जो बच्चों को अंदर से तोड़ देता है। फेल हो गए तो तुम्हारा फॉल्ट है, सक्सेस मिल गई तो हमारी प्रेयर्स का नतीजा है, ऐसा बोला जाता है। एपीए की इस रिसर्च के हिसाब से जो बच्चे कंट्रोलिंग घर के एनवायरनमेंट में बड़े हो रहे हैं उनमें एंजाइटी डिसऑर्डर, लो सेल्फ स्टीम और क्रॉनिक सेल्फ डाउट का रिस्क सबसे ज्यादा होता है। ऐसे बच्चे बड़े होकर भी अपने डिसीजंस पे शक करते रहते हैं, कॉन्फिडेंट हो ही नहीं पाते। रिलेशनशिप्स में, करियर में, लाइफ में, सब जगह इनको डाउट्स रहते हैं कि क्या हम सही हैं या कुछ तो गलत चल रहा है। उनको ऐसा लगता है चाहे लाइफ में वो कुछ भी अचीव कर ले, पेरेंट्स का वैलिडेशन उनको कभी नहीं मिलेगा। क्योंकि सुनने को सिर्फ यही मिलेगा कि हमने तुम पे बहुत मेहनत करी इसलिए तुम यहाँ पहुंच गए। प्रॉब्लम यह है कि टॉक्सिक पेरेंटिंग को हमने नॉर्मल मान लिया है। सोसाइटी का एक मिथ है कि पेरेंट्स हमेशा सही होते हैं। इस थिंकिंग की चेन बन गई है। जो बच्चे खुद कंट्रोलिंग एनवायरनमेंट में बड़े होते हैं वो बड़े होकर कंट्रोलिंग पेरेंट्स ही बनते हैं। और ये लूप जनरेशन टू जनरेशन चलता चला जाता है। बच्चों को गलतियों से बचाना और उनको कंट्रोल करना, दोनों में बहुत ज्यादा अंतर होता है। हर पेरेंट्स को यह समझना चाहिए कि लाइफ का एक्सपीरियंस लेने देना बच्चों की ग्रोथ का सबसे सही तरीका होता है। गलतियां उनके लिए लेसन्स होती हैं, पनिशमेंट्स नहीं। मिलेनियल पेरेंट्स, आपके पास मौका है इस जनरेशनल लूप को तोड़ने का। अगर आप पेरेंट्स हो तो क्या चेंजेस अपने घर में करने चाहिए, किस तरह से इस पैटर्न को ब्रेक किया जा सकता है, उसको डिस्कस करेंगे हम अगली वीडियो में। अगर आप मानते हो कि ये गॉड कॉम्प्लेक्स वाली बात सही है तो इस वीडियो को शेयर जरूर करना, शायद इससे कोई एक जिंदगी बच जाए। मेरा नाम है डॉक्टर पुलकित और मैं बायस्ड हूं लेकिन फैक्ट्स के साथ।